तो चलिए बायोलॉजी से जुड़े 100 क्वेश्चनों का आंसर हम लोग देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जराविक सात है कृत्रिम हृदय। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कौकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पाक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इष्ट एक है कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो शुद्रांश में पाया जाता है। टीनिया सेलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचरित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिकी कोशिकाओं द्वारा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज बोल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व। घेघा यानी गंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट।
ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लियक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से के लुप्त हो जाता है जाने के कारण आता है? थाइमस। लैक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा को पोषण का परिणाम है बालशय यानी मरास्मस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। एक स्वरदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। बढ़धरता वाली आदमी का लाल रंग दिखाई देगा हरा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने को लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बोनार्ड ने। मानव त्वचा का रंग होता है मेलानिन से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिविक्र यानी एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थके जमने के कारण है अम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं सिस्मोनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? विक्र।
यानी किडनी। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तों को क्या कहते हैं? टेंडन। फाइब्रोजेनन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। अक्कल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206। कान की हड्डी कितनी होती है? 6। मानव में केशरकों की कुल संख्या होती है 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की। अस्थियां किससे बलित होती है? पक्षियों में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम है जान्विका पैटेला। मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती है 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। तो ये रहा आपका 115 बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में।